जय बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाई। फाइनली आज इंतजार की आपकी घड़ियां काफी हद तक खत्म होने वाली हैं। जैसे कि सूचना सक्षम अधिकारियों से मिल गई है, आप सब अब अपनी तैयारी में आ जाइए। हालांकि एक बुरी खबर भी आपके लिए लेके आया हूं। ये सरकार जब लोग प्रधानमंत्री के दौड़ में दौड़ते हैं ना साथियों, तो पता नहीं उनको पूरा देश दिखने लगता है। पहले अपना घर अपना बिहार तो ठीक कर लो, क्या जरूरत है तो उसके बारे में बात करें। क्या जरूरत है पूरी दुनिया के लिए भर्ती खोलने के लिए जब बिहार में मास्टरों की कमी नहीं है। खैर, तो इसके बारे में बात करेंगे। और एक और अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसले या डीएलएड के फैसले के जस्ट बाद आपको प्रक्रिया में काफी तेजी सातवें चरण की भर्ती में देखने को मिलेगी। सूत्र गोपनीय लेकिन सक्षम अधिकारी। तो चलिए इन सारे पहलू पे आपसे बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं सातवें चरण को लेकर के और क्या आपके बीच में लेकर के आया हूं। इससे पहले एक चीज की शिकायत है, बिहार प्यार में कमी दे रहा है। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और हमको थोड़ा डिमोटिवेट कर देते हैं। कहा भैया गलती हो गया क्या कोई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको रोज रोज आके पकाएंगे नहीं और जब भी आएंगे सटीक जानकारी देंगे और हमारा हौसला बढ़ता रहता है कि चलिए हमें भी आप प्यार देते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात कि सातवें चरण की भर्ती कब से शुरू होने की संभावना है, तो मैं आपको बताऊं कि बड़े ही डीप कनेक्शन से एक खबर ये निकल के आई है कि इलाहाबाद जो अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड का केस चल रहा है, उसके बाद उस फैसले के बाद आपको बिहार में सातवें चरण की भर्ती की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। और इसमें एक चीज आप समझिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार के शिक्षक भर्ती को अपने अंडर में अपने आदेश के द्वारा रखा गया है। सिर्फ बिहार के नहीं, पूरे तमाम देश के तमाम शिक्षक भर्ती को कोर्ट ने अपने फैसले में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जज के फैसले ने यह कहा है कि जो भी हमारा फैसला होगा उसके अधीन ही सारी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया होगी। यहां पे सरकार के लिए दोधारी तलवार बन गई है कि अगर वो आज बीएड को बाहर करके सातवें चरण की भर्ती शुरू करती है तो कल सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद उन्हें दोबारा से सातवें चरण की प्रक्रिया को शुरू करना पड़ेगा। और अगर आज वो बीएड को लेकर के करती है और सातवें चरण की भर्ती जो है वो बीएड को लेकर कर लेती है और ऑनरेबल कोर्ट का फैसला बीएड के खिलाफ आ जाता है और बीएड को अगर बाहर कर दिया गया तो भी इन्हें पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए बिहार सरकार जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है, उसके बाद आपकी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। एक बात तो ये हो गई और उसके जस्ट बाद, और तो मान के चलिए अगर आप मेरा पक्ष जाने तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी सुनवाई कंप्लीट कर ली है जनवरी के ही महीने में, आपको पता है फैसला सुरक्षित रख लिया है। और मान के चलिए कि फरवरी में किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है या फिर, हालांकि काफी लंबे आप एनसीटी का देखें तो 1200 पन्ने का जवाब आया है, गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया का 874 या 75 पन्ने का जवाब आया है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो सारे पढ़ने के बाद जब भी आए तो या तो फरवरी में इस महीने या फिर मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको फैसला आने की संभावना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन एक सूचना जिसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन अगर यह सूचना सही है तो समझिए कि यह राजनीति आपके भविष्य को बहुत दूर तक बर्बाद करने वाली है। क्योंकि मेरी सूचना जो आई है, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं इसकी पूर्णतः पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन आप इसका फैसला कीजिएगा कि मैं कितनी सही और गलत इंफॉर्मेशन देता हूं। लेकिन मुझे यह सूचना मिली है कि अपने आप सबके सातवें चरण के बिहार शिक्षक भर्ती में पूरे देश को सम्मिलित करने का इरादा है आदरणीय नीतीश कुमार जी का। क्योंकि अब ये ग्लोबल लीडर हैं, प्रधानमंत्री के रेस में जा रहे हैं, राजनीति से बच्चों का भविष्य दूर नहीं है। यहाँ बिहार में तो नौकरी नहीं मिल रहा है, आदमी इतना परेशान है, कितना साल से सातवां चरण कर रहा है, बीएड करके, बीटीसी करके, सीटेट करके, बीटेट करके लोग भिड़े हुए हैं। लेकिन ग्लोबल भर्ती दिखाई जाएगी कि भाई हम केंद्रीय नेतृत्व के लिए जा रहे हैं, ऐसी एक सूचना आई है, ऐसे एक संकेत मिला है। ये काफी हद तक गलत है और मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए चाहे देखिए हम लोग आंदोलन या ये सब चीज़ों का तो समर्थन करते नहीं है, लेकिन चाहे वो कोर्ट की बात हो, क्योंकि बिहार का हिस्सा काट करके आप किसी और को नहीं दे सकते हैं जब बिहार में ही इतने लोग भरे हुए, तो चाहे वो कोर्ट जाना पड़े या फिर जो भी करना पड़ेगा। तो ये एक सूचना है, अगर ये सत्य होती है तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए कि इसे एक्सेप्ट नहीं करना है साथियों, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हालांकि 3 लाख जो ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, जो पहले पेन से पहले साइन कुर्सी पे बैठते बैठते 10 लाख की नौकरियों का कर रहे थे, वो साहब जो हैं 3 लाख नौकरियों की घोषणा किए हैं 2 दिन पहले कि 3 लाख पद आएंगे शिक्षक की भर्ती में। देखिए अब ये पदों की संख्या जो है, अभी सच बात यह है कि उनको खुद
पता नहीं कैसे पता है, एक अनुमान लगाया होगा उन्होंने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गणना फिर से चालू कर दी गई है। रिक्त पदों की संख्या पे फिर से काउंटिंग शुरू कर दिया गया है, एक बार फिर से बनाया जा रहा है कि कितने रिक्त पद हैं। और एक और चीज़ इसमें आई है कि सेंट्रलाइज सिस्टम से बड़ा ही इसमें उलटफेर होने की संभावना है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ निकायों को भी आप संबंध कर रहे हैं, मतलब एक तरफ निकाय को भी पावरफुल कर रहे हैं और एक तरफ सेंट्रलाइज सिस्टम भी दे रहे हैं। तो इसका फायदा और नुकसान दोनों होगा। आने वाले समय में इसको लेकर के ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा, एक बार ये मामला क्लियर तो हो जाए। नियमावली को लेकर के जो लोग लगातार कह रहे हैं कि नियमावली का क्या हुआ, देखिए नियमावली बन चुकी है। मैं आपको फैक्ट बताऊं, नियमावली बन चुकी थी और जब इस बार फिर से एक बार बात कुछ आई है, इसमें एक मामला है सीटेट और बीटेट का, और उसमें बीटेट जो है वो हमेशा अपनी वरीयता की मांग कर रही है। इसको लेकर के ही नियमावली में एक पेच फंसा हुआ है और ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित फैसला आएगा। जो भी आएगा मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ, अनऑफिशियली चीज़ें हैं, लेकिन ये एक मुद्दा है। जैसे ये मुद्दा क्लियर हो जाएगा कैबिनेट की बैठक में या शिक्षा विभाग की बैठक में, हरी झंडी मिलते ही आपको नियमावली का ड्राफ्ट भी देखने को मिलेगा। कुल मिला के जगह आज भी फिक्स है कि मार्च के पहले तो नहीं आने वाला, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और बिलार के भागे शिकहर फूट गया है। एक तरह से समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला फंस गया है, तो इनके पास तो ऐसे भी, इनसे बात करके देखिए आप लोग ना, कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिलवा दीजिए ना, हम क्या करें। तो अभी उनके लिए ये एक कवच का काम कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आएगा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है या तो फरवरी के लास्ट वीक तक आए या फिर मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में आएगा, उसके बाद नियमावली आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस चीज़ में आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बिहार में बहुत बेरोजगारी है और यहाँ कोई बाहर से, हालांकि मैं इसका समर्थक हूँ कि बाहर पूरा देश एक दूसरे का है, लेकिन अपने घर की आग बुझा करके ही दूसरे के घर पे पानी डाला जाता है। अपने भूखे पेट सो के कितने दिन कोई किसी दूसरे को खिलाएगा, ये एक फैक्ट है। हो सकता है मेरी बातों से आप लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये एक फैक्ट, अपना पेट भरा रहता है तभी अच्छा लगता है सब कुछ। तो ये एक बात है। बाकी इस 7वें चरण की भर्ती को लेकर के जो भी बड़ी जानकारियां और आने वाली हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आएगा तब मैं आप लोगों के बीच में आके, और हो सकता है सरकार के सक्षम अधिकारियों से बात करके उनका पक्ष जानने के बाद आप लोगों के बीच में आकर के अब 7वें चरण की भर्ती के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या विशेष हो गया है। हालांकि वेतन और ट्रेजरी, कौन सी ट्रेजरी से पैसा जाएगा, इन सब बातों पर भी डिस्कशन हो रहा है और जल्दी ही उसमें भी क्लियर हो जाएगा कि बजट कितना पास होने वाला है। इस बार के बिहार बजट में आपको मान के चलिए शिक्षा का बड़ा बजट आने वाला है, ये इस भर्ती को देखते हुए ही किया जा रहा है। तो उम्मीद कीजिए कि आपके लिए ये साल अच्छा तो है, क्योंकि भर्तियों का वर्ष है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों के बीच में एक बार फिर से आकर के जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप रिलैक्स रहिए। उम्मीद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव ना हो जिसकी वजह से सरकार को काफ़ी इधर उधर करना पड़े, या फिर ये सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कुछ देरी ना करे। बस इतना ही है। बाकी आप सबको ऑल